शांति होगी उतना हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता है। और वैसे भी शांति शांति अर्थात ये योगी का श्रृंगार है। और पर्सनालिटी शांति, जैसे ना आप योगी हो, पवित्रता वैसे नहीं दिखाई दे, या तुम्हारी जो प्राप्तियां वो नहीं दिखाई दे, लेकिन शांति जरूर दिखाई देती है, वो क्लियरली विजिबल होती है। तो शांत रहना यही फर्स्ट प्रमाण है कि हम ज्ञान अच्छे से समझ रहे, सुन रहे। ये लोगों का इम्प्रेशन जो है हमारे प्रति वो शांति से होती है। इसलिए जैसे कल हमने पुरुषार्थ किया था कि शांति अर्थात क्या था कल का पुरुषार्थ, कि हम कैसे कोई भी परिस्थिति में कितना हम उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं। तो किया भी होगा सभी ने। तो आज साइलेंस अर्थात एक सेकेंड, ये चालू हो रहा है। साइलेंस में इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी हम कोई भी साइलेंस शांति से बात करते हैं या शांति में बोलते भी है ना, तो उसका असर भी पड़ता है। अशांति, एक तो शांति के वाइब्रेशंस, एक है साइलेंट के और एक है पीसफुल फीलिंग से किया हुआ बोला हुआ शब्द, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत पावरफुल। और दूसरा, शांति से बोलने से समझ में भी आता है। वैसे आप क्रोध से बोलो, अगर थोड़ा बहुत भी समझदार भी होगा ना, उस समय उसको समझ में नहीं आता है। या तो जिद कह दो, उसका भी क्रोध एक्टिवेट होता है, या उसको हमको क्यों नहीं समझ में आता है, चाहे हम 4 बार रिपीट कर रहे हैं जोर से, लेकिन क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कहते मुझे नहीं कुछ समझ में आता है। क्योंकि उस समय वो आत्मा का ध्यान मेरे क्रोध पे होता है। हैवी एनर्जी कौन से है, वर्ड्स या फीलिंग्स? हैवी एनर्जी ऑलवेज फीलिंग्स की होती। तो क्रोध की फीलिंग्स दिखाई दे रही है, तो जब वो क्रोध के ऊपर उसका अटेंशन होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं वो उसको क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए शांति में इम्पैक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि मुझे जो उसको समझाना है वो उसके दिमाग में जा रहा है। तो एक तो समझ आती है और पावर भी ज्यादा होती है शांति से। और शांति में आप 3 बार भी एक्सप्लेन करो ना, तो उसको शांति के वाइब्रेशंस जा रहे हैं हमेशा जब शांति में। तो एक होता है साइलेंस से शब्द में इम्पैक्ट और समझ में भी आता है, और दूसरा साइलेंस मतलब एक प्योर थॉट ऑलवेज। शांति में जो हमारे विचार होंगे ना, देखो सपोज हमें कोई भी संकल्प आता है, और अगर श्रेष्ठ संकल्प है, उसका तरीका क्या है? मुझे श्रेष्ठ संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है उसका, तो हमें पता भी तो चलता ही है ना कि किसको कहेंगे श्रेष्ठ संकल्प। जो एक्चुअली सेवा अर्थ है, दूसरे के कल्याण अर्थ है, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो है श्रेष्ठ संकल्प। तो अगर श्रेष्ठ संकल्प है, उसको हम बाबा को दे देते हैं। फिर बाबा इज ऑल माइटी ऑल पावरफुल, दूसरा ड्रामा इज ऑल माइटी ऑल पावरफुल। ड्रामा एंड बाबा बहुत पावरफुल है। तो ड्रामा अनुसार वो प्योर थॉट पूरा होगा ही। एक तो मेथड है दिया बाबा को एंड फ्री, एंड उसके बाद ये निश्चित है कि अगर श्रेष्ठ संकल्प है, ये बाबा पूरी करता ही है आत्माओं की। ये हमने बहुत बार अनुभव किया है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम। उस समय हो सकता है नहीं हुआ, लेकिन इवेंचुअली श्रेष्ठ संकल्प को बाबा पूरी करता है।
प्रोवाइडेड वो श्रेष्ठ हो। तो किस पर निश्चय चाहिए जब श्रेष्ठ संकल्प हो? तो ड्रामा पर और बाबा पर। ठीक है। एंड दूसरा, और ब्रह्मा बाबा का भी जब जो भी जैसे होता था, बाबा ने जो जो बच्चों के लिए जैसे जैसे संकल्प दिया था, किया था, तो बच्ची तुम देव कन्या हो, बच्ची तुम ये हो, वो पूरा हुआ ही है आज, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प है। तो ये हम उसे रिपीट नहीं करने की जरूरत है। समझदार को कितना बोलना पड़ता है, कितनी बार बोलना पड़ता है समझदार को? एक बार। बाबा कौन है? मास्टर समझदार, मास्टरी है। तो मुझे एक बार संकल्प दिया बाबा को, दोनों पावरफुल है, ड्रामा बाबा। मैंने ये बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, फिर पूरा होना है। और तो इसलिए एक तो होमवर्क रहेगा फिर हमारा कि फर्स्ट, कि जो भी संकल्प करे, संकल्प गिवन टू बाबा एंड देन फ्री, फिर फ्री कर दो। और दूसरा, शांति के वाइब्रेशंस, जब मैं कुछ बात कहूँ उसके साथ शांति के वाइब्रेशंस हो। और तीसरा होमवर्क जो हम कर ही रहे हैं सभी, हर एक्टिविटी में स्वमान में रहना। 3 होमवर्क है आज के। स्वमान इन ऑल एक्टिविटीज। अभी बैठे हैं, कौन से स्वमान में बैठे हैं? गॉडली स्टूडेंट। गॉडली स्टूडेंट। गॉड टीचर के सामने मैं बैठा हूँ, तो हर एक्टिविटी में स्वमान के बारे में बोलना है। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अच्छा, और अभी अब हम सुनते हैं मम्मा के महावाक्य, अमृत वेले का महत्व।